मध्य प्रदेश के सीहोर में डोहर मोहल्लागंज का रहने वाला एक व्यक्ति सुबह अपने घर से सब्जी बेचने के लिए निकलता था। वह दिन भर गांव में घूम घूम कर सब्जी बेचा करता था। जितेंद्र राठौर नाम था। एक दिन वो घर से सब्जी बेचने के लिए सुबह 6 बजे निकलता है। दिन भर इधर उधर सब्जी बेचने के बाद जब वो शाम को वापस घर आता है तो अपने छोटे भाई हेमंत को बुलाता है। वो अपने छोटे भाई हेमंत को पैसे देते हुए कहता है कि शराब की बोतल लेकर आओ। उसका छोटा भाई वाइन शॉप पर जाता है और एक शराब की बोतल लेके आता है। जब वो घर वापस आ जाता है तो दोनों जने घर से बाहर निकलकर एक खुला मैदान था, वहाँ वो दोनों चले जाते हैं। अक्सर वो दोनों वहीं बैठकर पिया करते थे। उन दोनों को शराब पीते पीते लगभग रात के 9 बज जाते हैं। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसके छोटे भाई हेमंत की तबीयत अचानक बिगड़ने लग जाती है और वह उल्टी करने लग जाता है। फिर जितेंद्र अपने पिता कमलेश को फ़ोन कर कर कहता है कि छोटे भाई हेमंत की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। जब उनका पिता कमलेश भी हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकलता है तो उसके लड़के हेमंत की बहू लक्की बाई अपने ससुर को रोकती है और कहती है कि अब रात के 10 बज चुके हैं, अभी पति घर वापस नहीं आए। तो उसका ससुर कमलेश अपने लड़के की पत्नी से कहता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। जितेंद्र भी वहीं है। जितेंद्र ने मुझको कॉल करके बताया था, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। लक्की बाई ने गुस्से में अपने ससुर से कहा कि जेठ जितेंद्र की वजह से मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गए हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा शराब पिलाने लगे हैं और वो रोज़ शराब पीने के आदी हो गए हैं। ससुर उसकी ये बातों को सुनकर कुछ जवाब नहीं देता है और वो चुपचाप अकेला ही हॉस्पिटल चला जाता है। इधर घर पर ही लक्की बाई अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। सुबह करीब 4 बजे हेमंत को होश आता है। होश आने के बाद डॉक्टर उसके बड़े भाई जितेंद्र और उसके पिता कमलेश से कहते हैं इसको शराब का सेवन ठीक नहीं है और डॉक्टर उसके परिजनों को बताते हैं कि ये शराब का सेवन ना करे तो अच्छा ही रहेगा। जितेंद्र और उसका पिता कमलेश हेमंत की छुट्टी कराकर घर ले आते हैं, उसको घर लाकर सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। सुबह 8 बजे जब जितेंद्र की नींद खुलती है तो वो अपने छोटे भाई को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है। जब वो उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका छोटा भाई हेमंत अभी सो रहा है, तो वो वापस उस कमरे से बाहर निकल आता है। तभी हेमंत की बहू भी वहां आ जाती है और वो अपने जेठ जितेंद्र को देखकर भड़कने लग जाती है और उससे कहती है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं किसके साथ रहूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे काटूंगी। तुम मेरे परिवार को क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हो। जितना पैसा तुम दिन भर में कमाते हो उतने की शाम को बैठकर पी जाते हो। बहू की इन बातों को सुनकर जेठ जितेंद्र उसको चुप रहने का इशारा करता है और उससे कहता है कि हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, इसमें तुमको नहीं आना चाहिए। दिन भर कमाते हैं, अगर शाम को थोड़ा पी लेते हैं तो तुमको क्या दिक्कत है इससे। मुझे भी मेरे छोटे भाई की बेहद चिंता है। यह सुनते ही बहू का गुस्सा फूट पड़ा और दोनों में तू तू मैं होने लगी। बात मारपीट तक पहुंच गई। लड़ाई झगड़े की आवाज को सुनकर उसका ससुर कमलेश भी वहां आ जाता है और बीच बचाव कर मामले को शांत करवा देता है। जितेंद्र वहीं बैठ जाता है और लक्की बाई बड़बड़ाते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद लक्की बाई कमरे से चाकू निकालकर वापस बाहर आती है और अपने जेठ जितेंद्र के सीने में वो चाकू घोंप देती है। चाकू लगते ही जितेंद्र जमीन पर लेट जाता है और वो वापस नहीं उठता। बहू को हमला करते हुए देख ससुर कमलेश उस बहू के पीछे भागता है और उसके हाथ से चाकू छुड़ाने की कोशिश करता है। वो उसके हाथ से चाकू छुड़ा नहीं पाता। उसकी बहू ससुर पर भी हमला कर देती है। ससुर और जेठ पर हमला करने के बाद वो वहीं पर बैठी रहती है। जब इनके शोर शराबे को सुनकर मोहल्ले पड़ोस के लोग आते हैं तो देखते हैं कि जितेंद्र की सांसें थम चुकी हैं, तो वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब
पुलिस को कॉल किया जाता है तो पुलिस उनके घर आती है और देखती है कि जितेंद्र की सांसें थम चुकी है, तो जितेंद्र को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। वहीं लक्की बाई को हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ में लक्की बाई ने सिर्फ यही कहा था कि हाँ, मैंने ही अपने जेठ जितेंद्र को मारा था। मैं रोज़ाना इनकी शराब पीने की आदत से तंग आ गई थी। ये मेरे पति को रोज़ाना शराब पिलाकर घर लेकर आते थे। क्या करूं, मुझे उस समय जो समझ आया मैंने कर दिया। परिवार के मुखिया कमलेश के 4 बेटे हैं, जिनमें से बड़ा बेटा जितेंद्र, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। छोटे बेटे हेमंत की शादी लगभग 4 साल पहले कलकत्ता में रहने वाली लक्की बाई के साथ हुई थी। उसके 2 बेटे हैं, एक लड़का 1 साल का है और एक लड़का 2.5 साल का है। जितेंद्र और हेमंत की माँ रक्षाबंधन बनाने अपने मायके गई हुई थी। वो अपने दोनों छोटे बेटों को भी साथ ले गई थी। जब घटना की उसकी माँ को पता चलता है तो वो घर वापस आ जाती है। जेठ जितेंद्र और बहू लक्की बाई के बीच ये पहली बार विवाद नहीं हुआ था। उनमें अक्सर आए दिन विवाद हुआ करता था। जब उसकी माँ घर पर ही रहती थी तो वो उनके बीच में सुलह करा देती थी। उस दिन उसकी माँ घर पर नहीं थी, इसी वजह से दोनों जने आधा घंटे तक लड़ते रहे और उन दोनों को सुलह कराने कोई नहीं आया। जब ससुर कमलेश पहुंचता है तब तक विवाद काफ़ी आगे बढ़ चुका था। इसीलिए लक्की बाई ने जेठ जितेंद्र की हत्या कर दी। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या लक्की बाई ने ये कदम उठाया, ये उसने ठीक किया या उसको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।